जो बच्चे क्लास 8 से 9th में आ रहे हैं उनके लिए कुछ चैलेंजेस हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि 8 से 9th में आने वाले बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ आप भी ये वीडियो कंप्लीट देखें। सबसे पहला चैलेंज कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस में बहुत सारी चेंजेस हैं। स्पेशली सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को बहुत हैवी कर दिया है फॉर क्लास 9th। प्रीवियसली जो 9th क्लास था उसका जो सिलेबस था मैथ्स का बहुत लिमिटेड था, कम था, बच्चे आराम से कर लेते थे। बट अब 9th का सिलेबस बदल गया है, राइट। बदल गया, पुराना तो है ही है, नए टॉपिक्स भी ऐड कर दिए गए। नेक्स्ट जो है साइंस, उसमें भी पहले 3 साइंस हुआ करती थी, अब 4 साइंसेस हो चुकी हैं। टाइमली मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या है। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में सबसे पहले चैलेंज आपका क्या है? अभी तक एनसीईआरटी नहीं आई, मतलब कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कितने एक चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज हैं, है ना। ये सब कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है। मे बी मार्च एंड तक आपकी एनसीईआरटी आ जाए, बट अभी तक मैथ्स की एनसीईआरटी नहीं आई है। सिलेबस में जो चेंजेस हैं वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पहले 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ करता था, वो बहुत छोटा सा चैप्टर था, बिल्कुल छोटा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बस बता दो, पॉइंट्स की लोकेशन प्लॉटिंग सिखा दो बच्चों को, दैट्स ऑल। बट अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये दो मेजर टॉपिक जो हम क्लास 10th वालों को पढ़ाते थे, अब वो 9th में आ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट जो एक चैप्टर न्यूली ऐड हुआ है, जो पहले 11th में हुआ करता था, अब वो 9th में आ गया, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। 10th वालों को हम भी पढ़ाते हैं, मतलब 10th में भी है सीक्वेंस सीरीज, बट उसमें सिर्फ उसका एक पार्ट हम पढ़ाते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अब जीपी भी डाल दिया गया 9th क्लास के लिए, यानी 11th का जो है वो डाला है कुछ पोर्शन छोड़कर। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पूरा पढ़ना है, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे ऑफकोर्स वो तो करना ही। एंड नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले 9th में बिल्कुल लिमिटेड हुआ करता था, बहुत छोटा सा ही चैप्टर था, एक आइडिया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट अब पूरा 10th क्लास का जो लीनियर इक्वेशन है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, वो पूरा का पूरा डाल दिया। सभी मेथड्स आपको करने होंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफ मेथड क्या है, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और 11th का भी एक टॉपिक है इसके अंदर लीनियर इक्वेशन में, व्हाट इज दैट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी लाइन का स्लोप क्या होता है, फिर उस पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको सीखनी होगी, एकदम नया आपके लिए, राइट। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, 9th में हम पहले ये नहीं पढ़ाते थे, डिलीट हो चुका था, अब फिर से ये ऐड कर दिया गया है। तो ये मेजर 4 चैप्टर्स हैं जो ऐड किए गए हैं। इसके बाद भी मतलब कुछ और भी चेंजेस हैं, दैट आई विल टेल यू टाइमली, बट वो हल्की फुल्की चेंजेस हैं। पॉलिनोमियल में चेंजेस हो गए, सरफेस एरिया वॉल्यूम में हो गए, रिलेटेड टू सर्कल का कोई टॉपिक है जहाँ ज्योमेट्री से रिलेटेड है, दैट इज़ माइनर, वो मैनेजेबल है, बट ये थोड़े से हैवी। तो इन नटशेल मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, 9th वालों को स्पेशली, जो 8 से 9th में आ रहे, हल्के में मत लीजिएगा 9th क्लास को, और टाइमली अपने नोट्स बनाइएगा। आपकी मैं इतनी हेल्प करूंगा, जो मेरे 9th के बच्चे होंगे, 9th के जो स्टूडेंट्स हैं अभी, कि मैं अपने इस चैनल पर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है मनहास क्लासेस, अपने इस चैनल पर इस न्यू 9th का जो सिलेबस है मैथ्स का, ये कंप्लीट पढ़ाऊंगा। 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, न्यू हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और 9th का सिलेबस 100% मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज, क्योंकि अभी एनसीईआरटी नहीं आई है। लेकिन जो पुराने चैप्टर्स ऑलरेडी जो सिलेबस में पहले भी थे, अभी भी हैं, उनसे हम शुरुआत कर सकते हैं। आई होप कि आपके 8th के एग्ज़ाम हो चुके होंगे, अच्छे हुए होंगे। थोड़ी बहुत ही रेस्ट करो, हफ्ता एक रिलैक्स करो, उसके बाद अपनी 9th क्लास की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। और मेरे एंड से आपको क्या हेल्प चाहिए, जहाँ कोई डाउट कुछ मन में आता है, तो दैट यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर क्लास 9th विद न्यू सिलेबस।